शीतला सप्तमी व्रत की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए और पूजा के लिए जल हम कैसे तैयार करें, ऐपन कैसे बनाएं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पूजा आप चाहे घर में करें या मंदिर में करें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। जितनी भी महिलाएं शीतला सप्तमी का व्रत करते हुए अष्टमी पर पूजा करती हैं या माता शीतला की पूजा आप कभी भी करती हैं, तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है, वरना माता शीतला रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा हमारी मान्यताओं में, हमारे कथा कहानियों में हम सभी को बताया गया है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है और साथ ही पूजा की थाली में हमने क्या क्या रखी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी पर माता शीतला की कृपा सदैव बनी रहे, आप सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी दीर्घ आयु हो और उन्हें उज्जवल भविष्य माता शीतला की ओर से प्रदान हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो देखिए, सभी माताएं माता शीतला का व्रत अपनी संतान की उन्नति और उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। तो आप यदि पहली बार करना चाहती हैं तो भी उठा सकती हैं, क्योंकि ये हर बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर ही व्रत किया जाता है और अष्टमी पर पूजा किया जाता है। तो आप इसमें संशय ना पालें कि खरमास में है क्या, हर बार ही खरमास में लगेगा, इसलिए आप व्रत उठाना चाहती हैं तो उठा सकती हैं। पहला कंफ्यूजन ज्यादातर बहनों के ये थे। दूसरी अहम बात बालों से संबंधित थी कि बाल हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि अष्टमी और सप्तमी पर बाल नहीं धोने चाहिए, तो आप 2 दिन पहले ही बाल धो लें। अपने बालों में तेल न लगाएं तो आपका बाल कोरा बाल से आप पूजा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप पीरियड से हो जा रही हैं और सोच रही पहली बार हम व्रत करें, तब आप पहली बार ना करें, फिर नेक्स्ट ईयर आपको करना है। आप पीरियड में व्रत पहली बार ना उठाएं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी अहम बात कि इस दिन हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, है ना। अपने घर में झाड़ू कब लगाना है? एक दिन पहले ही, यानी जब हम सप्तमी तिथि का व्रत करेंगे उसी दिन पूजा की सभी तैयारी, जैसे भोजन पका लेते हैं, बर्तन वगैरह सभी धुल लेते हैं, रसोई को पूरा अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, तब हम रसोई में पूजा के भोग प्रसाद बनाते हैं। और फिर वैसे ही रसोई, उस दिन रसोई पोछी नहीं जाती भोजन के बाद। पहले आप भोजन बना लें, फिर प्रसाद बनाकर रसोई एज इट इज छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरे दिन, जिस दिन हम अष्टमी माता की पूजा करते हैं, अष्टमी में सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा, यानी सूर्य उदय से ही पूजा करें। तो अभी देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहनों के कमेंट से पता चल रहा है कि दीदी हम मंदिर में तो जाते हैं लेकिन इतनी लंबी लाइन होती है कि हमारा दिन निकल आता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मुहूर्त की बात होती है कि हमें इस मुहूर्त में पूजा करना है और हम मंदिर गए, वहां पर बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन में आपको लगे रहना पड़ता और आपका मुहूर्त निकल गया। तो ऐसे में आप जब अपने घर से निकले तो शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, यानी जब आप घर से निकल रहे हैं तब आप समय देखें। मंदिर में आप माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं, तब आपको वहां पे मुहूर्त या समय देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूजा का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो ये आप मान के चलें, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने कुल परंपरा के अनुसार ही भोग प्रसाद पूजा आदि आपको रखना है। माता शीतला की कृपा प्राप्त हो, आप कभी भी पूजा कर रहे हो, चैत्र मास में माँ शीतला की पूजा उपासना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करते हैं। तो देखिए, महिलाएं श्रृंगार कर लें, यानी कि आप स्नान ध्यान करके अपने बाल बना लें, आप चुंदरी जरूर ले लें। तो जैसे ये मेरी चुंदरी, मैंने आपको बताया था माता मैहर के दर्शन के लिए हम गए थे तो हमें उपहार स्वरूप मिली थी, तो यही अब की बार हम ओढ़ेंगे। और बाकी आप ले सकते हो, यदि विवाह की चुंदरी आपके गांव में है या कहीं भी है तो आपके पास कोई भी दुपट्टा वगैरह लाल रंग का है, ऊपर से आप ले लीजिए। ये शुभ होता है, ये सौभाग्य में वृद्धि कराता है, तो ये आप ध्यान रखें। और चूड़ी वगैरह आप पहन ले, महावर लगा ले, यानी श्रृंगार करके ही जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसी रूप में हमें आशीर्वाद मिलता है, इसलिए श्रृंगार करना बहुत जरूरी है। और एक दिन पहले ही आपको अपने घर में चने भिगो देने हैं, जैसे भीगे चने होते हैं ना, तो ये आप देखिए भीगे चने हैं, तो आपको चने भिगो देने हैं और दही जमा लेना है अपने घर में ही। और चावल के लिए, ऐपन के लिए चावल भिगो देने हैं। ये चावल है सूखे, थोड़े से चावल, 2 चम्मच 3 चम्मच बहुत है, आप ऐपन बना लेंगे उस दिन। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं साफ सफाई की, तो एक दिन पहले ही अपने पूरे घर की धुलाई सफाई, मुख्य दरवाजे सब कर लीजिए आप। अष्टमी वाले दिन उठकर
आपको स्नान करके और अपना जो भी पूजा की तैयारी बची रह गई वो करके पूजा करना है। ठीक है, पूजा के बाद भोजन आपका बना है, दिन भर आराम करना है। अब ऐसे बहुत सारे लोगों के यहाँ ये भी समस्या है कि इतना लोग पालन नहीं कर पाते हैं कि हम बासी भोजन नहीं खाएंगे, क्या कैसे जो भी है। तो देखिए, थोड़ा सा प्रसाद के लिए हलवा पूरी वगैरह आप बना लें। पहला भोजन आपका यही होना चाहिए। आप प्रयास करें कि अपने बच्चों, अपने पति देव, अपने घर के सब परिवार को थोड़ा थोड़ा प्रसाद, पहला आहार बासी ही दें। कम से कम 2 पहर 3 पहर तक ये आप नियम का पालन कर लें, फिर दूसरे टाइम पर भोजन बना लीजिए। अब इतना नहीं हो पाता है तो कुछ तो करेंगे। अपनी परंपराओं को हमें जीवित रखना है। अपने ये जो हमारी सनातनी धर्म की पूजा पाठ है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाएंगे। तो इसलिए आप जरूर करें। और जो लोग अष्टमी का व्रत कर रहे हैं उन्हें ही पूजा के नियमों का पालन करना है। जो लोग व्रत नहीं करते, जिनके घर में नहीं होता, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। आप जैसा अपना नित्य जीवन जी रहे हैं उस तरह से कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ ये व्रत नहीं किया जाता है, हानि होती है, यानी उस दिन किसी का देहांत वगैरह हो गया है तो बहुत सारी बहनें कह रही थी दीदी हमारे यहाँ ससुराल में मना किया जाता है, तब आप ना करें उस दिन, फिर ये व्रत आपके यहाँ खंडित है। तो जब कभी किसी का बेटा हो जाता है या हमारे यहाँ गाय को बच्चा हो जाता है, बछड़ा वगैरह, तब इस व्रत को फिर से हम उठाते हैं। ठीक है, तो ये भी सावधानी हमें रखनी है। दूसरी अहम बात, सूप नहीं चलाते हैं। सूप जो अनाज साफ करने के काम में आता है, माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, तो सूप भी नहीं चलाते हैं, यानी अनाज वगैरह साफ नहीं करते। अभी शहरों में तो उतना नहीं होता है, गाँव में अनाज साफ करना, चक्की में आटा निकालना, ये सारे काम हर दिन महिलाएं करती थी। तो उस दिन एक दिन माता शीतला के व्रत वाले दिन वो लोग नहीं करती थी, ये इस पे विराम लगाते थे और सब में हल्दी कुमकुम का तिलक करके पूजन भी किया जाता था। ये सारे धन से जोड़कर देखे जाते थे। हमारे दिनचर्या में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इनसे हमारा भरण पोषण होता था। इसलिए इन सबको लक्ष्मी का रूप दिया गया है और इन सब पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करते थे। ठीक है, तो अभी जो भी आपके पास में है आप उसका ही पूजा कर लें। बाकी आप कथा जरूर सुने। तो देखिए, माता शीतला की कथा आने वाले दिनों में हम आपको सुनाएंगे। पहले भी चैनल पर है तो लिंक हम दे देंगे, आप सुन भी सकते हो। माता शीतला की कथा यही है कि बहुत पहले एक महिला रहती थी जो कि पूजा पाठ करती थी, पूरे गांव के लोग नहीं करते थे। और जब माता शीतला धरती का भ्रमण करने के लिए आई और वो वृद्ध महिला उनके लिए भोग प्रसाद अपने घर में पहले से बनाकर शीतल जल से और अपने घर में गोबर से लीप कर और पान के पत्ते वगैरह सब, तो माता ने पूजन को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। उसकी झोपड़ी महल के रूप में परिवर्तित हो गई और पूरा महल सुंदर सा हो गया। और कहने का अर्थ है कि माता की कृपा उसके ऊपर आसीम हो गई। पूरे गांव वाले देखकर दंग रह गए और दूसरी गांव में आग लग गई थी तो उसकी झोपड़ी नहीं जली थी, ऐसा भी मान्यता है। तो सब उससे पूछने लगे, तब माता शीतला प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह से इनकी कृपा से इनका धन बच गया और इनका घर बच गया। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग कथाएं भी होती हैं, तो आप अपने पुस्तक में जो भी है आप पढ़ लें। नहीं है तो आप शीतला चालीसा पढ़ लीजिएगा। शीतला चालीसा भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पढ़ेंगे उसमें खुद ही आपको पता होता है। नीम के पेड़ में 1 लोटा जल, तो जल के लिए हम आपको बता दें कि ये देखिए शुद्ध जल है, इसमें हमने एक लाल रंग के पुष्प डाले हैं और थोड़े से हमने अक्षत इसमें डाल लेना है। और ये है लौंग, ये 2 लौंग फूल वाली इसमें आप डाल दीजिएगा। ये हमारा पूजा के लिए लोटा तैयार हो गया। पूजा की थाली में हमने क्या क्या रखा है आइए हम देख लेते हैं। तो पान के पत्ते जरूर होने चाहिए, माता को चढ़ाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ज्यादा लिया है क्योंकि नवरात्रि पूजा की वीडियो भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर 1 पान के पत्ते आप ले लीजिए, 2 भी आप ले सकते हो। और इसमें हम यही लौंग और ये है सुपारी और ये है हरी इलायची। तो ये तांबूल चढ़ाया जाता है सभी देवी देवताओं को, तो ये पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाएंगे। दही आपको ले लेना है और इस मौसम में ये वाले फूल बहुत आते हैं तो ये आप ले लीजिए। ये आटे का दिया और दक्षिणा अवश्य लीजिएगा। पूजा के लिए अलग से एक जल हम लेंगे। ऐपन जो मैंने आपको बताया है, हल्दी और चावल का पेस्ट है। सिंदूर पूजा वाला हमें लेना है।
और ये कुछ श्रृंगार की सामग्री, जो कि बिंदी है, चूड़ी है, और यहाँ पर ये है सिंदूर है माता के लिए। और यहाँ पर ये है बताशे दोस्तों। ये बताशे देवी की पूजा में जैसे कि बताशे और लौंग चढ़ाए जाते हैं। आने वाले दिनों में माता दुर्गा की पूजा में भी हमें ये चढ़ाने चाहिए। और माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माता शीतला का माना जाता है। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को लेते हुए इसके साथ में हलवा पूरी भी आप ले लीजिएगा। जो बासोड़ा भोजन बनाया जाता है वो आप रख लीजिएगा। वो सभी भोग प्रसाद माता को लगाकर, और ये श्रृंगार की सामग्री आप स्वयं ले सकते हो। जैसे कि आपके घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको भी प्रसाद के रूप में देकर आप ले लीजिए। मंदिर गए हैं तो आप पंडित जी से 1-2 प्रसाद के रूप में मांग भी सकते हो। ठीक है, घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में तो आप इस तरह से कर ही सकते हो। आने के बाद मुख्य दरवाजे पर इसी ऐपन से आपको स्वस्तिक बना लेना है। तो देखिए, स्वस्तिक की बाएं बनाएं बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो आपको दोनों तरफ बनाना है। मुख्य दरवाजे से के पास दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ बनाकर सिंदूर का तिलक करके धूप दीप दिखाकर आपको पूजन करना है। और इस तरह से अष्टमी वाले दिन ये सारी काम आपको करने होते हैं। माता शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।